फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। रीज़न ये था कि मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियो डालने में लेट हो गया। अब डेली वीडियो डलती रहेंगी। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। Section 76 of IPC. Act done by a person bound or by mistake or fact believing himself bound by law. Section 76 में दिया गया है कि act done by a person bound, किसी पर्सन द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कोई एक्ट डन करना और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, जो कि लॉ के दायरे में आता है। ऐसा कोई कार्य करना या कोई कार्य मिस्टेक में करना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग बाउंड बाय लॉ। तो इसकी क्या डेफिनेशन है आईपीसी में, वो आज हम रीड करते हैं और समझते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of a mistake of law, in good faith believe himself to be bound by law to do it। इस सेक्शन में मेन दो पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट इज नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, कोई भी क्राइम नहीं होगा जो कि किया गया है एक व्यक्ति द्वारा, जो लॉ द्वारा बाध्य है, लॉ द्वारा ऑथोराइज है उस कार्य को करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और सेकंड पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं ये कार्य करने के लिए लॉ द्वारा ऑथोराइज हूँ, लॉ द्वारा बाध्य हूँ, और उस कार्य को करने के लिए जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट की मिस्टेक वहाँ पर हो जाती है, जो तथ्य होते हैं, तथ्यों की मिस्टेक के कारण उस कार्य में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वो इलस्ट्रेशन सेकंड में दिया गया है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। कोई पर्सन कोई कार्य करता है ये समझकर मैं इस कार्य को करने के लिए लॉ द्वारा बाध्य हूँ, और तथ्यों की मिस्टेक के कारण वो कुछ और हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा। दो पॉइंट यहाँ पे हैं जो मैंने अभी आपको बताए। फर्स्ट, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो लॉ द्वारा बाध्य है किसी कार्य को करने के लिए, वो कार्य करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो। सेकंड, कोई कार्य मिस्टेक में कर देना, ये समझकर कि मैं लॉ द्वारा बाध्य हूँ और उस कार्य को मिस्टेक में कर देना, उसको भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। चलिए इनको इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। ए में क्या बताया गया है? ए सोल्जर फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ए जो है एक सोल्जर है और अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड पे, ऑर्डर पे, उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो उसको ऑर्डर देता है ए को कि मॉब जो है एक समूह होता है, क्रिमिनल का समूह, आतंकवादियों का समूह, और उस पर फायर कर देता है। तो यहाँ पर सुपीरियर ऑफिसर जो लॉ द्वारा ऑथराइज है कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, अपने ऑफिसर को ऑर्डर देता फायर का और वो फायर करता है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन की ओर। इलस्ट्रेशन बी में क्या बताया गया है? एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ए एक कोर्ट का ऑफिसर है
कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट द्वारा उसको ऑर्डर मिलता है ए को कि भाई वाई को अरेस्ट करके लेके आओ। तो वाई को अरेस्ट करने के लिए जब वो जाता है तो वहाँ पर तथ्यों की गलती के कारण, फैक्ट मिस्टेक के कारण जेड को वाई समझकर अरेस्ट कर लेता है। और पूरे गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब ये नहीं भाई पूरे विश्वास के साथ। लॉ में गुड फेथ का मतलब सेक्शन 52 में बताया गया है, पूरी ड्यू एंड केयर, पूरी अटेंशन के साथ कोई कार्य करना, पूरी जांच पड़ताल करके कोई कार्य करना, उसको गुड फेथ यहाँ पर बताया गया है। तो ए ने उसके पड़ोसियों से पूछा कि क्या ये वाई है। पड़ोसियों ने बोला हाँ ये वाई है। घर वालों से पूछा, घर वाले बोले हाँ ये वाई है। उससे पूछा कि भाई तू वाई है, उसने भी बताया कि मैं वाई हूँ, जबकि वो जेड था। सबकी साजिश थी कि जेड को वाई बता देते हैं, वाई जब जेड को पकड़ के वाई समझ कर ले जाएंगे तो वाई को यहाँ से भगा देंगे। तो वहाँ पर उसने पूरी गुड फेथ के साथ ये कार्य किया था और ये समझकर कि मैं लॉ द्वारा बाध्य हूँ, लॉ द्वारा ऑथोराइज हूँ ये कार्य करने के लिए, वो उसको ले जाता है। तो वैसे तो रॉन्ग पर्सन को कन्फाइनमेंट में रखना ये इलीगल माना जाता है, बट ये एक सोची समझी साजिश थी और तथ्यों की मिस्टेक के कारण जेड को वाई समझा गया। तो इसको भी यहाँ पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो मेनली इसमें सेक्शन 76 में 2 पॉइंट ही थे जो हमें क्लियर करने थे। एक, कोई भी पर्सन लॉ द्वारा बाध्य है किसी काम को करने के लिए, वो करता है, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेकंड, किसी मिस्टेक के कारण अगर कोई कार्य हो जाता है और जिससे मिस्टेक होती है वो ये समझकर वह कार्य करता है और पूरे गुड फेथ में करता है कि वो लॉ द्वारा ऑथोराइज है ये कार्य करने के लिए, तो उसको भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड विजिट टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर वीडियो। और अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपका जो है डाउट क्लियर करूँगा, कंसेप्ट क्लियर करूँगा। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।